दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं धरती के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के सफर पर। यहाँ हम आपको दिखाएंगे इस जंगल के कुछ ऐसे राज जो शायद आपने पहले कभी न देखे हो। अमेज़न जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ इतने घने पेड़ पौधे हैं, इतने अजीब व गरीब जानवर रहते हैं कि देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये जंगल अपने अंदर ढेर सारे राज छुपाए हुए है और आज हम उनमें से कुछ राज खोलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। यहाँ हर कदम पर खतरा है, पर डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समद खान आपके साथ हूं। अमेज़न की यहाँ अंधेरी रातों में जब सूरज ढल जाता है और जंगल अंधेरे में डूब जाता है, तब यहाँ एक कमाल का नजारा दिखता है। जीव जंतु अपने शरीर से रोशनी फैलाते हुए जैसे तारे चमक रहे हों। ये कोई जादू नहीं दोस्तों, बल्कि कुदरत का करिश्मा है। यहाँ कई तरह के कीड़े मकोड़े, मछलियां और यहाँ तक कि कुछ पौधे भी अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। इस रोशनी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। ये रोशनी उन्हें अपना शिकार पकड़ने, अपने दोस्तों को मैसेज भेजने और दुश्मनों से बचने में मदद करती है। सोचो, आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक आपको सीटी की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे आप रुक जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, पर आपको कुछ नहीं दिखता। ये अमेज़न जंगल है दोस्तों। यहाँ पेड़ भी बोलते हैं। हिसिंग कैपोबाल्डो नाम का ये अजीब पेड़ अपनी पत्तियों से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकालता है। ये आवाज हवा से पत्तियों के रगड़ खाने से होती है और दूर तक सुनाई देती है। अमेज़न के घने जंगलों में जहां बड़े बड़े पेड़ आसमान छूते हैं, वहां सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती। ये अंधेरी दुनिया अजीबोगरीब जीवों का घर है। अंधेरे में देखने वाले जानवर, जहरीले सांप और ढेर सारे कीड़े मकोड़े इस अदृश्य दुनिया में रहते हैं। चैप्टर 4, उड़ने वाली छिपकली। क्या आपने कभी उड़ती हुई छिपकली देखी है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको अमेज़न की एक ऐसी ही छिपकली दिखाता हूँ। इस छिपकली के पैरों के बीच पंख जैसे झिल्ली होते हैं, जिनकी मदद से ये हवा में उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से उड़ सकती है। ये नजारा सच में देखने लायक होता है। चैप्टर 5, नदी द्वीप। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और जब ये पूरी तरह बहती है तब इसके किनारे गायब हो जाते हैं। पानी इतना बेयाच जाता है कि रेत के बड़े बड़े टीले जो द्वीप जैसे लगते हैं बन जाते हैं। पर दोस्तों, ये द्वीप हमेशा के लिए नहीं होते। हर साल बारिश के मौसम में ये बनते हैं और फिर पानी कम होते ही गायब हो जाते हैं। चैप्टर 6, खुद ठीक होने वाले पेड़। अमेज़न के जंगलों में पेड़ भी जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ इतने कीड़े मकोड़े और फंगस होते हैं कि पेड़ों को खुद को बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। कुछ पेड़ों में खुद को बचाने की खास ताकत होती है। ये पेड़ कुछ खास तरह के केमिकल छोड़ते हैं जो इन हानिकारक जीवों को दूर भगाते हैं। चैप्टर 7, अदृश्य नदियां। अमेज़न बेसिन में बहुत सारी नदियां हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ कुछ नदियां जमीन के नीचे भी बहती हैं? जी हाँ दोस्तों, ये अदृश्य नदियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये नदियां जंगल के जीवन के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सारे जीवों को पानी देती हैं। चैप्टर 8, जीवन का खजाना। अमेज़न जंगल को धरती का फेफड़ा यूं ही नहीं कहते। ये जंगल लाखों जीवों का घर है, जिनमें से कई तो अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। यहाँ आपको रंग बिरंगे पंछी, बड़े बड़े सांप, खतरनाक मकड़ियां और न जाने कितने जीव जंतु मिलेंगे। ये जंगल कुदरत के करिश्मे की एक जीती जागती मिसाल है। चैप्टर 9, आसमान से गिरने वाली मछलियां। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि अमेज़न में मछलियां आसमान से गिरती हैं, तो क्या यकीन करोगे? हाँ, आपने सही सुना। यहाँ बारिश के दिनों में, खासकर तूफान के समय, मछलियां आसमान से गिरती हैं। ऐसा माना जाता है कि तेज हवाओं के कारण ये मछलियां पानी के साथ ऊपर चली जाती हैं और फिर बारिश के साथ नीचे गिरती हैं। चैप्टर 10, खुद बच्चे पैदा करने वाले पेड़। अमेज़न के पेड़ों ने जिंदा रहने के लिए कई अजीबोगरीब तरीके निकाले हैं। कुछ पेड़ तो अपने बीज खुद ही फैलाते हैं। ये पेड़ एक खास तरह के फल बनाते हैं जो पकने पर फट जाते हैं और उनके बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। उतरो, अमेज़न, एक अनमोल धरोहर। दोस्तों, ये थी अमेज़न जंगल के कुछ अनजाने राजों की एक झलक। ये जंगल
कुदरत का एक नायाब तोहफा है जो हमें बार बार हैरान करता है। ये धरती का फेफड़ा है जो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। ये लाखों जीवों का घर है और ये ढेर सारे राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। हमें इस अनमोल धरोहर की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती और राज देख सकें।